बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम तस्बीह के लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर हम सुबहानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला के करते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, सुमरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कलमात 4 हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और तुम्हें इसमें से किसी भी कलमा से शुरू करना कोई नुकसान ना देगा। यानी पहले सुबहानल्लाह भी कह सकते हैं और पहले अल्हम्दुलिल्लाह से भी शुरू कर सकते हैं, पर ये अल्लाह ताला के निहायत पसंदीदा कलमात हैं। इसी तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम लोग अल्लाह की अज़मत का जो ज़िक्र करते हो, यानी तस्बीह, तहलील और तमहीद के अल्फाज कहते हो, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और उनकी ऐसी भिनभिनाहट होती है जैसी शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट, और वो अपने कहने वाले का ज़िक्र करते हैं, यानी अल्लाह ताला से। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ज़िक्र होता रहे? तो इससे ये पता चलता है कि इंसान अगर ये चाहता है कि उसका ज़िक्र अल्लाह ताला के यहाँ होता रहे, तो उसको चाहिए कि वो भी इस दुनिया में अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहे और उसकी तस्बीह बयान करता रहे, क्योंकि तस्बीहात का पढ़ना तमाम चीज़ों से बेहतर है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पाक है अल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कहना मेरे नज़दीक हर उस चीज़ से बेहतर है जिन पर सूरज तुलू होता है, यानी सबसे बड़े सोने चांदी के ज़ख़ीरे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन कलमात का कहना और इनकी तस्बीह करना उन सब से ज़्यादा बेहतर है। और फिर इसी तरह ये कलमात जो ज़मीन पर बहुत हल्के हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत ही प्यारे हैं, और ये कलमात ज़बान पर बहुत हल्के हैं, वो ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फिर एक बार तस्बीह पढ़ने से ज़मीन व आसमान भर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत निस्फ़ ईमान के बराबर है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है, और सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन व आसमान की दरमियानी फ़िज़ा भर जाती है। ज़मीन व आसमान के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फ़ासला है, तो क्या एक इंसान के लिए इन अल्फाज को कहने में मुश्किल है कि वो अल्लाह की मोहब्बत के साथ पाकी बयान करे और तस्बीह करे कि जिसका इनाम इतना बड़ा है। आज दुनिया में इंसान को ये इनाम नज़र नहीं आता, मगर कल क़यामत के दिन इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा और वहाँ हमें इन कलमात की कदर होगी। इसीलिए बेहतर है कि आज इंसान अपने लिए नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करे, और तस्बीहात करने से सिर्फ़ नेकियां ही नहीं मिलती बल्कि गुनाह भी जड़ जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास से गुज़रे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लाठी मारी तो उसके पत्ते झड़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुबहानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कहने से इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज तुलू होने और उसके गुरूब होने से कबल, यानी पहले 100 बार सुबहानल्लाह कहा, तो ये उसके लिए 100 ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है।
یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا ذخیرہ، اتنا چھوٹا سا عمل، اگر ہم اپنے روز کے کاموں کے ساتھ ایک ایک تسبیح کو پڑھنا لازم قرار کر لیں تو ہم ان کلمات کو پڑھنا بھی نہیں بھولیں گے، اور کام کے ساتھ ہماری آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔